एज़ोला एक प्रकार का शैवाल है जो अब किसानों के बीच में काफ़ी प्रचलित हो रहा है। मुख्य रूप से एज़ोला कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो पशुओं के बीच में प्रचलित एज़ोला जो किसान भाई आजकल देख भी रहे हैं, ये काफ़ी पोषक तत्व से भरपूर है। अगर इसमें हम कहें तो ये सभी पशुओं के लिए जो है कारगर है, चाहे दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए या जो भी ऐसे पशु हैं, चाहे मांस उत्पादन बढ़ाने के लिए, सभी के लिए काफ़ी जो है लाभकारी है। ये एक प्रकार का संपूरक हरा चारा कह सकते हैं, एक संपूरक आदर्श हरा चारा के रूप में इसे हम मान सकते हैं। एज़ोला में जो है वो लगभग क्रूड प्रोटीन की मात्रा 23% के आसपास होती है। इसके अलावा जो है इसमें फैट जो है फूड फैट की मात्रा 3% होती है। और एज़ोला में विभिन्न प्रकार के मिनरल, चाहे हम बात करेंगे कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कोबाल्ट, मैग्नीज, इनकी मात्रा पर्याप्त होती है। और पर्याप्त मात्रा में इसमें जो है विटामिन ए, ई और विटामिन B12 से लेके बहुत सारे जो है बी कॉम्प्लेक्स के विभिन्न प्रकार के जो B6 है या B3 है, इनकी मात्रा पर्याप्त मात्रा में है। अगर हम इसे पशु को लगभग आधा किलो से 1 किलो दुधारू पशु को देते हैं तो वो दूध की मात्रा 10% से लेके 15% बढ़ जाती है। दूध में वसा की मात्रा लगभग 10% बढ़ जाती है। हम इसे सभी प्रकार के पशु को दे सकते हैं, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, मुर्गी हो गया, भेड़ हो गया, मछली हो गया या खरगोश हो गया, बतख हो गए। इन्हें हम जो है पशु आहार के रूप में दे सकते हैं। और इसे देने का तरीका मुख्य रूप से किसान भाई कई बार समस्याएं आती हैं। जब आप इसे तालाब से निकालते हैं तो तालाब से निकालने के बाद इसे पानी को निकल जाने दें और पानी के निथर जाने के बाद जो है आप इसे साफ पानी से धो लें। और आधा घंटे के बाद जब एज़ोला थोड़ा पानी निथर जाए, उसमें सूख जाए, तो आप अपने पशुओं को दें। शुरुआत में जो इस बात का ध्यान में रखें कि अचानक कभी किसी पशु को ज़्यादा मात्रा में एज़ोला ना दें। धीरे धीरे उसके पशु आहार में इसकी मात्रा को बढ़ाएं। अगर हम बड़े पशु, प्रौढ़ पशु की बात करेंगे, अगर गाय है या भैंस है, तो उसको हम 100-200 ग्राम एज़ोला देना शुरू करेंगे और उसको लगभग 1 किलो से लेकर 1.5 किलो एज़ोला हम प्रतिदिन दे सकते हैं। छोटे पशुओं के लिए हम टब में या छोटे नाद में या प्लास्टिक के ड्रम में हमें कर सकते हैं। बड़े पशुओं के लिए हमें कम से कम जो है 100 स्क्वायर फीट एरिया जो है चाहिए होगा। अगर हम ये सीमेंटेड अगर हम पिट बना लेते हैं जो लगभग जो है वो 100 स्क्वायर फीट का एरिया हो, तो वो 1 से लेकर 2 पशुओं के लिए पर्याप्त होगा। अगर हम चाहे सस्ते तरीके से भी हम एज़ोला के लिए पिट बना सकते हैं। इसके लिए आप लगभग 10 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा जो है 2 से 2.5 फीट का आप गड्ढा करिए और उस गड्ढे में जो है प्लास्टिक की पॉलीथीन की सीट जो है बिछा दीजिए और किनारे किनारे जो है इसको मिट्टियों से और या ईंट से जो है दबा दीजिए। इस पिट में लगभग जो है 100 स्क्वायर फीट का जो पिट है उसमें लगभग 10 से 12 किलो जो है वो मिट्टी डालिए। मिट्टी बलुई मिट्टी ना हो, कोशिश करिए कि मिट्टी जो है चिकनी मिट्टी हो या तालाब की मिट्टी हो। वो आप निचले तल पे जो है लगभग 1 से लेकर 1.5 इंच या 2 इंच का लेयर में आप बिछा दीजिए और 4 से 5 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद जो है आप पूरे गड्ढे में उसे फैला दीजिए। इसके बाद आप उस गड्ढे में करीब जो है 1 से लेकर 1.5 फीट जो है पानी भर दीजिए और इस पानी में लगभग 100 से लेकर 120 ग्राम जो सिंगल सुपर फास्फेट डाल दीजिए और 1 किलो एज़ोला जो है इस पिट में आप चारों तरफ से डाल के फैला दीजिए। ये आपका जो एज़ोला का जो आपकी इकाई बन गई, ये इकाई लगभग जो है 30 दिन में पूरा एज़ोला इस पिट में फैल जाएगा। और इसका उत्पादन, इसकी अगर हम क्वांटिटी की बात करेंगे तो वे लगभग 30 से लेकर 32 किलो होगा। जहाँ तक हम ये पिट बनाने का तरीका हो गया, एज़ोला का सबसे बेहतर समय होता है उत्पादन करने के लिए वो अक्टूबर महीने से लेकर मार्च महीने तक, जब मौसम जो है आपका अगर उत्तर भारत क्षेत्र है, जब ये टेम्परेचर आपका 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाने लग जाता है तो एज़ोला का जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा धीमे हो जाता है। और जब ये टेम्परेचर हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर जब वो 20 डिग्री के आसपास रहता है तो एज़ोला का प्रोडक्शन अधिक अच्छा होता है। और एज़ोला हम तो इसे जो जुलाई महीने से लेके जो है अगर साल भर एज़ोला का उत्पादन कर सकते हैं। जुलाई से लेके मार्च तक किसानों को कोई समस्या नहीं आती, लेकिन अप्रैल महीने से लेके अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने जब टेम्परेचर हमारा काफ़ी अधिक होता है तो एज़ोला का उत्पादन कम भी हो जाता है और एज़ोला मरने लग जाता है। ऐसी स्थिति में किसान भाई इस बात का ध्यान में रखें कि अपने पीठ को में छाया का इंतजाम करें। यानी अगर इस तरह का आप ग्रीन नेट लगा सकते हैं या ऐसी थोड़ी
पुआल थोड़ी बहुत पुआल की मड़िया लगा सकते हैं, जिसमें थोड़ी बहुत आपकी जो सुबह पूरब या पश्चिम के डायरेक्शन से जो 2 से 3 घंटे उसमें धूप आ जाए और जो है उसमें छाया बनी रहे। तेज़ गर्म हवा के संपर्क में ना आए, या बारिश का पानी जो है सीधे अगर आपके एजोला के पिट में गिरेगा तो आपका एजोला का जो भी पानी है टैंक में भरा हुआ बह जाएगा, साथ ही उसके साथ एजोला भी बह जाएगा।